नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपको मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑलमोस्ट कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 30 टाइम्स रिटर्न आपको दे चुके हैं। 30 टाइम्स रिटर्न्स का मतलब है 3000% का रिटर्न्स। तो 3000% का रिटर्न्स कंपनी ऑलमोस्ट दे चुके हैं। और देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि पूरा के पूरा पैसा एक कंपनी के ऊपर डाल देना। ये गलत रिस्क होगा। आपको आप मान के चलिए रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, स्मॉल कैप के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, मिड कैप के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो अराउंड 10 से 15 शेयर ढूंढिए जिसका फंडामेंटल फाइनेंस से ठीक है, जिसका बिजनेस मॉडल आपको लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो उस सारे कंपनीज के ऊपर आपका टोटल जो अमाउंट है वो अमाउंट को एक-एक करके अलग-अलग इन्वेस्टमेंट करिए। मान के चलिए मेरे हिसाब से मान के चलिए आपके पास 15 लाख है, तो हर कोई कंपनी के ऊपर 1 लाख करके ही निवेश करना। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पे 10 कंपनी आपका बर्बाद हो गया। तो 10 कंपनी बर्बाद हो गया मतलब आपका 10 लाख रुपया डूब गया। तो कोई बात नहीं, बाकी 5 कंपनी आपको आप मान के चलिए हर कोई कंपनी 10 गुना करके रिटर्न दे, तो कितना होगा? 50 टाइम्स रिटर्न आपको मिलेगा। तो 10 लाख आपको डूब गया, उल्टा आपको 50 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाएँगे। हाँ, बहुत सारे लोग करते क्या है, जो लॉसेस हो रहा है उसके ऊपर बने हुए हैं और जो प्रॉफिट दे रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट को एग्जिट कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए आपको 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट मिल गया तो आपने एग्जिट कर लिया। इसका मतलब आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है तभी निवेश करना, इस तरीके से निवेश आप ज़रूर करिए। तो कंपनी कौन-सा है? उसके बारे में डिटेल्स व्यू में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का नाम क्या है मैं आपको बता दूँ। कंपनी का नाम है एल-एन-टी फूड। देखिए एल-एन-टी फूड एक ऐसे कंपनी है जो देखा जाए तो दावत नाम से आपको जाना जाता है। अगर अ, बीएससी-एनएससी में सर्च करेंगे तो आपको दावत सर्च करना पड़ेगा, तभी आपको एल-टी फूड दिखेगा। तो एल-एन-टी नहीं एक्चुअली एल-टी फूड्स है कंपनी का नाम। तो एक्चुअली दावत फूड इसका प्रोडक्ट का नाम है। तो जितने सारे राइस है, दावत का जो राइस है, तो जो रॉयल्स का जो राइस है, तो इस तरीके से राइस कंपनी बनाते हैं। तो जो देखा जाए तो एक हाई ब्रांड जो राइस है, इस हाई ब्रांड राइस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के तो बिजनेस मॉडल्स मैं आपको समझाऊँगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी इतना ग्रोथ क्यों हुआ? अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, देखिए कंटीन्यूअसली कंपनी क्या किया, एक जर्नी दिखाया। अगर मैं डाउन लेवल से मैं टॉप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक दिखा दूँ, तो करीबन 4500% का रिटर्न दिया। तो 4500% का रिटर्न तो कंपनी दिया। तो इस बेसिस में क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए? तो उसके लिए कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए टोटल रेवेन्यू जो है इस साल में 28% का रेवेन्यू जनरेट हुआ। जो आप देखेंगे तो कन्वीनियंस जो हेल्थ सेगमेंट है वो 36% के आसपास ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक जो सेगमेंट है यहाँ पे 11% का ग्रोथ हुआ। और जो बासमती राइस है उसके 31% का ग्रोथ हुआ। इसका मतलब बासमती राइस एंड अदर स्पेशलिटी जो सेगमेंट्स है वहाँ पे पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ टोटल जो रेवेन्यूज है कंपनी का वो 19% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो एक बेस लेवल में है। तो बाकी जो लेवल्स है वो आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब बोथ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखिए, हर जगह पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ कन्वीनियंस और हेल्थ सेगमेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो ऑर्गेनिक सेगमेंट में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। देखिए कुछ कंपनी का की डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी क्या-क्या नया लॉन्चेस किया है। आप देखेंगे सक्सेसफुली लॉन्चेस ऑफ फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सुपर फूड राइस, ब्लैक राइस कंपनी लॉन्च किया इस सालों में। साथ ही साथ कंपनी बिरयानी जो किड्स हैव रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ 5 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेलिंग 5,69,201 यूनिट। तो कंपनी जो बिरयानी किट्स जो प्रोडक्ट है इसका, तो वो यहाँ पे अच्छा खासा 5 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल आउट किया। एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी दावत की सॉरी देविया जो जो इकोनॉमिकली जो ब्राउन राइस सेगमेंट है उसके ऊपर भी कंपनी लॉन्चेस का काम किया। तो कंपनी में हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी जो प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनीज का जो सेगमेंट है वो तो आपको जान पता ही चल गया।
कंपनी कैपेक्स के हिसाब से देखिए कंपनी ये भी बता रहा है कि टू कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन द ऑटोमोटिव्स एंड अपग्रेडेशन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग कंज्यूमर बेस्ड एंड द आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ द सप्लाई चेन नेटवर्क। तो कंपनी सप्लाई चेन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी ऑटोमेटिकली जो अपग्रेडेशन जो मशीन है, जो प्रोडक्शन बनाने में सक्षम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको ले आने आएंगे और उसके ऊपर कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट लाइन्स के ऊपर भी खुद के कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं। तो कंपनी इसके जो डेप्थ जो है उसको कंपनी ये भी बता रहा है कि 12 मंथ के अंदर अंदर खुद का जो डेप्थ है उसको वो रिड्यूस भी करेगा। तो कंपनी सारे पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ स्टेन ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करो, आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 51% का होल्डिंग्स है, बाकी होल्डिंग्स 10 मतलब पब्लिक के पास है, और म्यूचुअल फंड वाले के पास 2.84% का होल्डिंग्स है, और एफआईएस के पास 5.04% का होल्डिंग्स है। इसका मतलब हर किसी ने होल्डिंग्स तो उठा के रखा। अभी ये देखना है कि कंपनी का स्टेन कितना अच्छा है। तो रही बात कंपनी के मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 5,500 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ठीक ठाक है, कर्जा भी रीजनेबल लेवल में है, इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, मतलब सेल्स को मेंटेन किया। हर साल में कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता गया। तो इस बार कंपनी का जो सेल्स हुआ वो आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स को मेंटेन किया। पिछली बार 5,400 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, और इस साल में कंपनी का सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 6,900 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए, और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल हर जगह पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार लगातार तेजी देखने को मिला है। ऐसे नहीं कि शेयर भाग रहा है तो आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सही है, कंपनी का बिजनेस अगर सही है, तो उस कंपनी के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो कंपनीज के जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स है, जो हर किसी इन्वेस्टर को दिया, वो सारे पैरामीटर्स के हिसाब से बेस्ट है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिला है मुझे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही एक छोटा-मोटा क्वांटिटी उठा के रखा हूँ, और भी इस कंपनी के ऊपर कुछ अच्छा स्ट्रेंथ दिखे तो मैं क्वांटिटी ऑब्वियसली ऐड करना चाहूँगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो रिजर्व है वो रिजर्व बढ़ते जा रहा है, और बोरिंग्स भी कंपनी का एक ही रेंज के ऊपर है। पहले जितना कर्जा था 1200 करोड़ के आसपास, आज भी उतना कर्जा है। तो फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ, और इस बार कंपनी CWIP, देखिए मुझे इस कंपनी में और एक पॉइंट अच्छा लगा, कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी CWIP को मेंटेन करता है। CWIP का मतलब क्या होता है कि कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ प्रोसेसिंग है जो अभी भी चल रहा है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद तो कंपनी का जो प्राइस है, जो पैसे प्रोसेसिंग में लगा लगा के रखे हैं, वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। तो कंपनी का इस बार ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार ट्रेड रिसीव किया करीबन 675 करोड़ के आसपास। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कौन सा इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करके रखा है। कैश फ्लो भी देखिए, हर साल में कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी सिर्फ आपको यही दिखा रहा है कि शेयर भागते जा रहा है, कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में स्ट्रेंथ है तो इसलिए शेयर भागते जा रहा है। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न से ओपन करूँ तो देखिए लॉन्ग जर्नी के लिए कंपनी में शानदार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो देखिए अभी फिलहाल कंपनी के ऊपर क्या राय है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से अप 10 में गया, तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स कंपनी ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जो लेवल्स कंपनी ब्रेकआउट किया, वो लेवल्स कंपनी एक बार रिटेस्ट करेगा, इस रेंज को वो रिटेस्ट करेगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा। यहाँ पे मान के चलिए कुछ टाइम बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो फिर से एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो कभी भी मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन जरूर लेना, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर अच्छा कोई पोर्टफोलियो बनाना है, अच्छा कोई मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के अलावा दूसरे लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी में नहीं बनेगा। तो बाकी आपकी जो राय है उस बेसिस में काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।